Hi everyone, today I am discuss about flow of electric currents in conductors. इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और करंट डेंसिटी। तो क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? तो जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं। आपकी कोई भी मेटल्स, कोई भी नहीं कर सकते। मेटल क्या होते हैं जनरली इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग होते हैं। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी मेटल क्या है इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक क्या होता है? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें देखो कोई भी आपका मैटर है एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी मैटर है आपका एटम से मिलकर बना होता है और उसका एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। उसका क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। कोई भी एटम मैटर होता है एटम से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, उसके अपना न्यूक्लियस होता है, मींस पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। तो इसके चारों ओर यानी इसके कुछ ऑर्बिट्स में, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इसके क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। कोई क्या होते हैं? इसके कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो इस न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं तो ये क्या होते हैं? आपके बाउंडेड होते हैं, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट है। जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इस न्यूक्लियस से दूर जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, उस पर इस न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियस से कंट्रोल में होते हैं यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं उसे हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते हैं वे क्या होते हैं? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? देखो अगर हम किसी एटम से कंडक्टर को हम क्या करते हैं? थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, तो इस पर जो होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हो जाते हैं उस एनर्जी पाकर इसके इस न्यूक्लियस के कंट्रोल से कुछ बाहर चले जाते हैं। मींस कंडक्टर से बाहर नहीं जाते हैं, उस मॉलिक्यूल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर रहेंगे, यानी इस न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होकर क्या करता है? कंडक्टर्स की जो भी लिमिट्स है उसमें क्या करते हैं? रैंडमली यानी फ्रीली क्या करते हैं? मूवमेंट करने लगते हैं। अब देखो जिस कंडक्टर में, जिस मेटल में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगी वो मेटल उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ग्रेटर देन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके क्या? कंडक्टिंग की, यानी इलेक्ट्रिसिटी की। देखो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल्स, वो कंडक्टर उतनी ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जिसमें जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहेंगे। ये तो है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कोई क्या है आपका कंडक्टिंग मेटल है, उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही मोशन करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल किसी आप कंटेनर में भरे रहते हैं, वैसे ही क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन भी किसी क्या करते हैं?
कंडक्टर में ऐसी मोशन, जैसे आपकी गैस मॉलिक्यूल किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, वैसी ही आपके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में वैसे ही मोशन करते हैं। तो इसलिए इस फ्री इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन्स गैस भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गैस। देखो जैसे हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में गैस भरते हैं तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो वैसे किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन करते हैं, तभी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की तरह ही क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशंस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पर इनकी स्पीड या जो वेलोसिटी है इस ऑर्डर की होती है आपकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर का होता है रूम टेम्परेचर पर। ये कैसे चेंज होता है, जब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब कहेंगे, इलेक्ट्रिक, जब इसको हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर इसकी स्पीड जो मॉलिक्यूल्स होती है आपके रैंडम इलेक्ट्रॉन की इस टाइप की होती है। जब हम थर्मल एनर्जी पर ही क्या होते हैं, मूवमेंट करने शुरू करते हैं, रैंडम क्या करते हैं, मूवमेंट करने शुरू कर देते हैं। देखो ये क्या होता है, जैसे ही आपके गैस मॉलिक्यूल्स और डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और डायरेक्शन में क्या करते हैं, रैंडम मोशन में क्या करता है, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका मॉलिक्यूल्स ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, और डायरेक्शन में रैंडम मोशन शुरू कर रहा है। ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर दिया तो उस टाइम भी कुछ इस टाइप का ही होगा, ये टेम्परेचर दिया तो कुछ इस टाइप से हो रहा होगा ये। तो इसका एक्स सपोज ये यहां पर पहुंचा, एक्स पर, ये एक्स डैश पर पहुंचा, तो एक्स डैश पहले कुछ इस टाइप रूम टेम्परेचर पर इस टाइप की थी, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पर इस टाइप का बहुत छोटा सा डिफरेंस आया। मीन्स हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका रैंडम मोशन मीन्स जो आपका रैंडम मोशन था उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम आया। तो इसका क्या होता है, सपोज करो इस कंडक्टर में एन क्या है, इलेक्ट्रॉन है आपके, इस किसी कंडक्टर में क्या है आपके, एन इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी अलग अलग क्या है, वेलोसिटी है। सपोज करो u1, u2, u3, u4 एंड सो ऑन u1। तो ये क्या है आपका, किसी कंडक्टर में इतने क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्या है आपकी स्पीड वेलोसिटी ये है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का मीन्स एवरेज कितना होगा, v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un अपॉन n। v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un। तो ये कितना होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में होंगे तो इसका जो नेट जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये होती है आपकी 0 होती है। अब देखो क्यों होती है, मैं बता रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम, देखो किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉनों की अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, देखो इसलिए विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट पोटेंशियल, बिना पोटेंशियल दिए ही कोई चालक में हम करंट फ्लो नहीं कर सकते। क्यों, इसकी 0 होती है। तो इसलिए हम क्यों क्या करते हैं, बिना पोटेंशियल के ही हम उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होती है। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम पोटेंशियल देते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होती है, विदाउट पोटेंशियल की इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। नहीं तो अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर 0 नहीं होती तो ऑलरेडी पहले से ही उसमें करंट फ्लो होती।
तो हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, जीरो होती है। क्यों होती है? अगर जीरो नहीं होती तो क्या होता, अपने आप ही बिना एनर्जी बिना पोटेंशियल डिफरेंस दिए ही इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है। क्यों होती? देखो, अगर कोई कंडक्टर है, उसको उसकी अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की एवरेज स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। अगर जीरो नहीं होती तो ये कंडक्टर में पहले से ही क्या, बिना एनर्जी बिना पोटेंशियल के ही क्या होती है, करंट फ्लो होती है, तभी ये जीरो होती है। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यूज करती है, तभी हम इसमें क्या होती है, आपकी करंट फ्लो होती है।